अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक था वह था लाभ और हानि। आज मैं उन्हें ही देखने का प्रयास करूंगा और लाभ और हानि क्या होता है उनको बहुत डिटेल्स में और बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग चलिए लाभ और हानि को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लाभ और हानि दिया गया है, अर्थात लाभ और हानि क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जैसे अगर मान के चले कि लाभ की बात करें या हानि की बात करें, अगर मान के चले कि एक कलम है, ठीक है ना, एक कलम 15 रुपया में बेचा जाए तो हम आपसे पूछेंगे कि एक कलम को यदि मैंने 15 रुपया में बेचा तो वह जो है हमें कितना लाभ दिया या कितना हानि हुआ। तो आप लोग बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे कि यह 15 रुपया में यदि किसी कलम को बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। यह बात हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो क्योंकि यह कलम जो है हम कितना में खरीदे हैं यह बात हमें पता होनी चाहिए। यदि हमें वह बात पता हो जाएगी तो हम यह जान पाएंगे कि इस कलम को बेचने में हमें लाभ हुआ या हानि। सपोज करते हैं कि यह कलम जो है 15 रुपया में जो बेचा गया है वह 10 रुपया में खरीदा गया हो। सपोज दैट हम क्या करते हैं, यह कलम जो है जो 15 रुपया में हमने बेचा, यदि हमको यह पता हो जाए कि यह कलम हमने 10 रुपया में खरीदा, यानी मेरी खरीद मूल्य जो है वह कितना हो, 10 रुपया हो, तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा। लेकिन यदि यही गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हमें पता नहीं चलेगा कि यह कलम यदि 15 रुपया में बेचा गया है तो हमें लाभ हुआ अथवा हानि हुआ है। तो चलिए इन सारी बातों को समझते हुए, इन सारी बातों को समझने के लिए हमको, चूंकि यह बेचने वाला मूल्य जो होता है यह और खरीदने वाला जो मूल्य होता है, उन सारी बातों को समझते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है? जिस पर हम क्रय करते हैं। क्रय करने का मतलब होता है किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसी मूल्य को उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का एक और नाम है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य। अब यह खरीद मूल्य क्या होता है? तो खरीद मूल्य जिस मूल्य पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, अर्थात क्रय करते हैं। तो यहाँ पे यदि लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है, उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य, या कॉस्ट में लिखना चाहे तो खरीद मूल्य भी दे सकते हैं, खरीद मूल्य कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यदि बात करें कि अगर एक कलम की बात हम करते हैं तो एक कलम यदि मान के चलिए कि 5 रुपया में खरीदा गया तो वह 5 रुपया ही उस कलम का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। तो यदि जैसे में लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे में एक कलम 5 रुपए में खरीदी गई है, अर्थात उस कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया। नहीं, जिस मूल्य पर वह वस्तु खरीदी गई है उसी मूल्य को तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात 5 रुपया उस कलम का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। तो हम लोग क्रय मूल्य को समझ लिए हैं। अब हम लोग विक्रय मूल्य की बात करें। यहाँ हमने हेडिंग दिया है विक्रय मूल्य। यहाँ पे इसका अंग्रेजी मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस। मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे अगर मान के चले उस दुकानदार से हमने क्या किया,
एक कलम खरीदा, ठीक है। तो वह क्या किया, उस कलम को 5 रुपया में क्या किया, बेचा। यदि वह 5 रुपया में बेचा है तो वह उसका विक्रय मूल्य हुआ और मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि मैंने जाकर खरीदा, ठीक है। तो यहां पर विक्रय मूल्य का जो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है ना, बेची जाती है, उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो मतलब यदि किसी वस्तु को, जैसे कि अगर मान के चले कि एक कलम हमने क्या किया था, खरीदा था, तो एक दुकानदार जिससे मैंने खरीदा था वह हमको 5 रुपया में ही बेचा था, वह 5 रुपया उस कलम का मेरे लिए क्या होगा, तो वह हो जाएगा हम लोगों का क्रय मूल्य और उस दुकानदार का वह हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहां पे यदि जैसे में कहेंगे तो मान के चलते हैं कि एक कलम एक दुकानदार 5 रुपया में बेचा, एक कलम एक दुकानदार 5 रुपया में बेचा, अर्थात यह 5 रुपया जो है यहां पर क्या हो गया, यहां पे विक्रय मूल्य का कार्य किया। तो हम लोगों ने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझा। आगे हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि। देखिए, लाभ को समझने के लिए हम लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हमने समझा बहुत आसान तरीके से। जैसे अगर मान के चले गए एक कलम है, वह हमने क्या किया, 15 रुपया में खरीदा और हमने क्या किया, उस कलम को 20 रुपया में बेच दिया, तो उस आधार पर हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। हमको फायदा हो रहा है, इसका मतलब लाभ हुआ, लाभ को ही तो फायदा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाभ में क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि अगर वह कलम हमने क्या कहा 15 रुपया में खरीदा, ठीक है ना, हमने क्या किया, वह कलम 15 रुपया में खरीदा और इसी कलम को हमने क्या किया 20 रुपया में बेच दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक कलम खरीदा जिसका मूल्य मैंने कितना चुकाया, 15 रुपया चुकाया और हमने क्या किया, उसी कलम को 20 रुपया में बेच दिया, तो हमको फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया, तो यहाँ पे 20 में से 15 को घटाते हैं तो यह 5 रुपया हमको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस तरह से देखिए, यह जो मैंने खरीदा था, इस मूल्य को हम क्या कहते हैं, खरीद मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो खरीद मूल्य को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और मैंने जो 20 रुपया में उस कलम को बेच दिया, तो इस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, इस मूल्य को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। यहाँ देखिए आपको 2 चीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा, जो मैंने खरीदा था वह कीमत बहुत कम था इसके अपेक्षा, मतलब 5 रुपया कम था। हमने यहाँ पे 5 रुपया का फायदा कमाया है, इसका मतलब जितना में मैंने खरीदा खरीद मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यह अधिक में बेचा, मतलब क्या, यदि हमको फायदा होगा तो यहाँ पे कंसेप्ट पैदा हो रहा है। वह कंसेप्ट क्या है, जरा गौर से देखिए। यदि यह बड़ा होगा किससे, इससे, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, यदि विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। यदि क्या परिभाषा लिख सकते हैं इसका, यदि किसी वस्तु को कम में खरीदा जाए और अधिक में बेचा जाए तो उसको लाभ कहेंगे। या दूसरा परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि विक्रय मूल्य
क्या होगा, अधिक होगा, अधिक हो, यदि विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होता है, लाभ होता है। क्या लाभ होता है, तो यह निर्भर करेगा कितना में बेचे कितना में खरीदे, यह दोनों पे निर्भर करेगा। यदि मान के चले यहां अगर हम कहते यह इस मूल्य को हम छिपा लेते, हम कहते कि 20 रुपया में एक वस्तु को बेचे, कितना लाभ हुआ, तो कोई आइडिया नहीं आता। लेकिन हम यदि कहते कि 20 रुपया में, यहां पे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर से बहुत सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे यदि हम कहते हैं कि 20 रुपया में किसी वस्तु को बेचा और हमने 5 रुपया का फायदा कमाया, तो भी हमको यहां पता चल जाता कि क्रय मूल्य कितना है। 5 इसमें से घटा लेते, तो जितना घट करके बचता वही मेरा क्रय मूल्य हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 15 रुपया है, हम इस मूल्य को छिपा ले और हम क्या करें, इस मूल्य जो 5 रुपया है और इस मूल्य को बता दें। जैसे कि अगर मान के चले हम कहते कि 20 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और 5 रुपया का लाभ कमाया, तो हम क्या करते, उस 5 रुपया को इस 20 रुपया में से घटा लेते, तो हमको क्या निकल जाता, क्रय मूल्य निकल जाता। तो यहाँ पे एक सूत्र हमको डेवलप होता है, इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थात लाभ बराबर हम लोग सूत्र क्या निकाल सकते हैं, तो कितना लाभ हुआ। जैसे अगर 20 रुपया में हमने क्या किया था, बेचा था, ठीक है ना, और खरीदा था कितना रुपया में, 15 रुपया में खरीदा था, खरीदा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से इसको घटाते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, हमको लाभ निकल जाता है। तो लाभ का हमको सूत्र निकल गया, क्या निकल गया, विक्रय मूल्य घटा क्या, क्रय मूल्य, यही तो है। अब देखिए यहां पर हमको निकल गया लाभ, कितना लाभ हुआ, तो अभी हमने कहा था कि 20 रुपया में कोई वस्तु को बेचा है और 15 रुपया में हम उस वस्तु को खरीदा था। तो यहाँ पे यदि लाभ निकालने की बात होगी, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 घटा 15 अर्थात 5 रुपया। देखिए यहाँ से एक और सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे एक और सूत्र हम लोगों को मिल गया, प्रतिशत लाभ, या इसी को लाभ प्रतिशत भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो यह मत कहिएगा कि प्रतिशत पहले सर लिख दिए और लाभ जो है बाद में लिख दिए, आप इसको लाभ प्रतिशत भी। हम लोग लॉस यानी हानि को समझने का प्रयास करते हैं कि हानि क्या होता है। अगर मान के चलिए कि हम कहें कि कोई कलम 15 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में खरीदा और किसी कारण बस उसे हमको क्या करना पड़ा, 10 रुपया में बेचना पड़ा, तो हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अधिक में खरीदा और कम में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। कितना का हानि होगी वह निर्भर करेगा हमको किस पर, खरीद मूल्य और बेचने वाले मूल्य पर। मान के चले कि हम यहाँ पे 15 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेचा, तो यहाँ पर हमको क्या होता है, हमको हानि कितनी होती है, तो 5 रुपये की हानि होती है। लेकिन अगर मान के चलिए हम क्या करते, 15 रुपया में खरीदते, 2 रुपया में बेचना पड़ता, तो क्या होता, सपोज दैट अगर थोड़ा सा क्रैक हो जाता तो हमको कम में बेचना पड़ता, क्योंकि अच्छी कलम का मूल्य जो होता है, जो रहता है वही मूल्य हमको चुकाना होता है। तो मान के चले कि वह कलम किसी कारण बस अगर हमको बेचना पड़ता कम कीमतों में, तो हमको हानि होता। अर्थात यहाँ पे देखिए खरीद मूल्य का मतलब क्या, खरीद मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। और यहाँ पे बेचने वाले मूल्य का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, यह होता है विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्रय मूल्य जो है यहाँ पे 15 है और विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। अर्थात यह मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, किससे, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले मूल्य से। तब हमें क्या होगी, हमें हानि होगी, हानि होगी। नहीं, अब हानि का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। इसको यदि परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को
अधिक में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस जगह पे हमें हानि होगी। इस तरह से भी परिभाषा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ध्यान में रखकर परिभाषित करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि क्या होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा, किससे, विक्रय मूल्य से। यदि क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से, तो हमें हानि होगी। ठीक है, अब यहां पे कंसेप्ट होता है कि आखिर इसका सूत्र क्या हो सकता है। हम यहां पे हानि बराबर निकाल सकते हैं। हानि बराबर क्या, जो अधिक होता है उसी से घटाया जाता है। तो अधिक क्या है, क्रय मूल्य है। तो यहां पे लिख सकते हैं क्रय मूल्य, घटा क्या, तो घटा हम लोग दे सकते हैं विक्रय मूल्य। यहां पे स्पेस नहीं, इसको मिटा देते हैं, यहां पे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। देखिए यहां पर हमें एक सूत्र डेवलप हो गया कि हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। और यदि हमको यहां पर भी क्या करे, प्रतिशत हानि पूछे तो क्या होगा, प्रतिशत हानि पूछे तो यह होता है हानि गुना 100 बटा क्या, क्रय मूल्य। हर हाल में हमको क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, खरीद मूल्य होना चाहिए ज्ञात। और खरीद मूल्य यदि ज्ञात नहीं होगा तो लाभ और हानि निकालना संभव नहीं है। क्योंकि यह पूरा लाभ और हानि का जो खेल देख रहे हैं दोस्तों, यह केवल और केवल निर्भर करता है इस क्रय मूल्य पे। यदि क्रय मूल्य ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें लाभ हुआ अथवा हानि। इसलिए क्रय मूल्य को यहाँ पर भी लिखा गया है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत जो पढ़ा था अभी तुरंत, उसमें आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य था। तो दोनों में समानता है, यदि हानि होती है तो हानि लगा देंगे, यदि लाभ होता है तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, आज हानि को भी समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने लाभ और हानि को देखा था, उसके अपेक्षा यहाँ पे ऊपरी व्यय को भी हम देखते हैं कि यह क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने दुकान तक लाते हैं और उसको बेचने की बारी आती है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप जिस वाहन पे ला रहे हैं, वाहन खर्च हो गया, भाड़ा हो गया, या दुकान अगर भाड़े पे लिए हुए हैं तो वह भाड़ा हो गया, या मान के चलिए कि आप जो उस सामान को अपने दुकान के अंदर ले जाने में जो मजदूरी लगती है वह नहीं, और आपके दुकान में जो नौकर खट रहे होते हैं उसके वेतन, और घर में उस दुकान में जो बिजली हम लोग यूज़ करते हैं उस बिजली का बिल, ये सब जितने खर्च है उन सारे खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय कहते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास किया है। दुकानदार या विक्रेता को माल खरीद कर बिक्री स्थल तक लाने में भाड़ा तथा मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है। साथ ही दुकान का किराया, बिजली बिल, नौकरों का वेतन आदि पर खर्च होता है। ये सभी खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। तो आज हम लोगों ने लाभ और हानि के जो मेन टॉपिक होता है उन सारे टॉपिकों को देखने का प्रयास किया, और जो छोटे मोटे कोई टॉपिक होगा उनको भी आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग रहेंगे यहीं तक। तो आप लोगों से लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।